भैया भैया चलिए रुकिए शर्मा जी, आपको मैं कॉल करता हूँ। अरे क्या हो गई छोटी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मेरा ड्राइवर कहाँ है? आपको पता है ना मुझे कॉलेज के लिए कितना ज्यादा लेट हो रहा है। अरे वो उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी। वैसे भी वो ना बहुत छुट्टी लेता था, उसको मैंने इसलिए परमानेंट छुट्टी भेज दिया। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी के लिए ना मैं नया ड्राइवर बुलाया हूँ गाँव से। एक सेकेंड, क्या बोला आपने? गाँव से? आपने मेरे लिए गाँव से ड्राइवर बुलाया? भैया आपका दिमाग खराब हो गया। आपको पता है कि मुझे गांव के लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, कितने देसी गवार टाइप के होते हैं। मैं उन गांव के लोग के साथ ना नहीं जाऊंगी। अच्छा, और वैसे भी गांव के लड़कों में ऐसे क्या खराबी है? अरे वो भी तो ड्राइवर है ना, और तुमको क्या करना है उससे? गांव का हो कि शहर का? तुमको चुपचाप गाड़ी में बैठ के जाना और गाड़ी में बैठ के आना है। और तुमसे ना वो ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, गाड़ी के अंदर बैठा रहेगा ना, चुपचाप तो तुमको लेके जाएगा, चला आएगा। और जिस टाइप का आज का माहौल है ना, तुम्हारे साथ एक आदमी का होना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से ना गाँव के आदमी एकदम परफेक्ट है, ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। तुम्हारे लिए गांव वाला ड्राइवर ही सही है। भैया मेरी बात सुनिए, मैं अब बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ। अपनी लाइफ के फैसले ना मैं खुद ले सकती हूँ। आपको किसने हक दिया ये बताइए? आप गांव से मेरे लिए एक ड्राइवर बुला के लेकर आए हो। गांव के लोग आपको पता है कितने घटिया होते हैं, वाहियात होते हैं, उनकी नजरें कितनी गंदी होती हैं। और एक बात बताइए, मेरा इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे मेरे दोस्त सब कितने रेप्यूटेड लोग हैं, और अगर उनके सामने मैं वो गाँव का फटीचर लड़का लेकर जाऊँगी, सब मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, कितना हंसेंगे मेरे ऊपर। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। अरे कैसी रेपुटेशन है? तो वो ड्राइवर ही ना, अब वो अंदर जब गाड़ी में बैठा रहेगा तो तुम्हारी रेपुटेशन की बात कहाँ से आ गई इसमें? भैया आप नहीं समझते, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। अरे नमस्ते नमस्ते। ये बुला, ये इसे आपने बुलाया? छी, इसकी हालत देखो, इसके कपड़े देखो, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके पास से, गोबर की। देख फटीचा, तू निकल जा, जैसे आया मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। भैया मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। प्रियांशी, कोई तमीज है किसी से बात करने की? हाँ, अरे वो आज ही गांव से आया ना, और वैसे भी वो गांव का है, गांव में ऐसे ही कपड़ों को बहुत अच्छा बोलते हैं। यहाँ शहर में आया है, एडजस्ट करने में उसको 1-2 दिन तो टाइम लगेगा ना। भैया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो सब बहुत हंसेंगे मेरे ऊपर। भैया इसको वापस भेजिए। मैं भले आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, पर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ना हम गांव से आए हुए हैं। बात कैसे कर रहा है? हमारे कपड़े नहीं अच्छे लगे ना, हम 1-2 दिन में नए कपड़े ले लेंगे जैसा आप बोलेंगे। साले तुझे इतनी तमीज नहीं है कि पहले दिन कहीं काम पर जाते तो थोड़े तमीज से कपड़े पहन के जाते। देख मुझे देख, और एक खुद को देख। अगर ऐसे जाऊंगी ना मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। मेरा खुद मन नहीं हो रहा है गाड़ी में इसके साथ बैठने का। प्रियांशी, ये कोई तमीज नहीं होती किसी के साथ बात करने की, ठीक है? और वैसे भी वो बोल रहा है ना कि वो अपने कपड़े ले लेगा, गाँव से आज ही आया है। और तुमको गाड़ी वाड़ी तो चलानी आती है ना अच्छे से? हाँ साहब, बिल्कुल अच्छे से आती है गाड़ी ना। लेट हो रहा है मेरे को। चलो ठीक है, अच्छा एक काम करो, तुमको मैं गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ, मैडम को ले जाकर कॉलेज छोड़ देना, ठीक है? ये लो। मैं इसके साथ नहीं। आज फिर मैनेज कर लो, बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है। गेट खोल, खोल गेट। हट पीछे, स्टूपिड कहीं का। अब बैठना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा। देखो तुम रामलाल के लड़के हो ना, तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ बहुत पहले से काम कर रहे थे, और मेरी बहन की ना बातों का ज़्यादा बुरा मत मानना। अरे नहीं साहब, हमको पता है, अब हम गांव से आए हैं तो हाँ। शहर के लोग थोड़ा सा गुस्सा तो करेंगे। देखो वो चीज़ मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी बहन नहीं, वो शहर में रही है, स्टार्टिंग से वैसे पली बड़ी है ना, तो उसकी आदत हो गई ऐसे हाई स्टैंडर्ड के साथ लोगों वाले रहने की, ठीक है? साहब, मेम साहब को लेट हो रहा है। हाँ, तुम जल्दी मेम साहब को लेके जाओ, ठीक? यार इतना टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई? बताओ, इतनी बड़ी लड़की है, इतनी अमीर घर की, एक काम करता इसकी फ्रेंडें होंगी, उनकी भी सेटिंग करवा दूंगा। बड़ी रह गई, जल्दी आ जाए। अरे आ गई। बड़ा टाइम लगा रही, जल्दी आओ। अरे बेबी तुम आ गए, तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तुमको पता है? मैं भी आपका कब से वेट कर रही हूँ, आपसे मिलने का। मैडम साहब ने तो बोला था आपको कॉलेज छोड़ना है, और यहाँ आप सुनसान रास्ते पे गाड़ी रुकवा दी। अबे तू कौन है? ये कौन है बेबी? बेबी ये ना मेरा नया ड्राइवर है। देखो ना भैया ने किस फटीचर इंसान को मेरा ड्राइवर बना दिया है। तुम्हारे भैया को और कोई काम नहीं है क्या? ड्राइवर ही चेंज करते रहते हैं, पहले कोई और था, ये फटीचर ड्राइवर। अरे ड्रेसिंग सेंस है कि नहीं तुम्हारे पास? कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, इसको कहाँ से लाई हो तुम? बेबी मेरा खुद दिमाग खराब है। आपको पता है मैंने भैया को इतना बोला, लेकिन नहीं, उन्होंने तो इस बेवकूफ फटीचर आदमी को मेरे गले बांध दिया। ये कैसी बातें कर रही है? और साहब ने बोला था कि सिक्योरली मैडम को वहाँ छोड़ के आना कॉलेज। आप ना एक काम करिए, मेरे साथ चलिए। टच नहीं करना इसको। बेबी टच कर रहा है मुझे। तेरी हिम्मत कैसी है इसको छूने की? शर्म नहीं आती? अब मार क्यों रहे हैं?
अबे बड़े- मारो क्यों नहीं, फटीचर आदमी इसके साथ जाता आता रहता है। और ड्राइवर तेरा भाई कैसा है यार, ड्राइवर रख लेता, बताता भी नहीं किसी को। मैं खुद उनसे परेशान हो गई हूँ, क्या ही बताऊँ उनको। बताओ इसको एक काम करो ना, इसको एक और तमाचा लगाओ। आप सही नहीं कर रहे हैं। सही क्या नहीं नहीं कर रहे हैं। मेरी बेबी ने जो बोल दिया ना वही होगा। अरे साहब बिल्कुल सही मैं किया भी आपने हाथ बेबी, उठा सकता हूं। बहुत मजा आया। मैम साहब मैं आपकी हाथ क्या उठाएगा, कर रहा अबे अपना शरीर देख और उसको देख, हाथ उठाएगा, उठा, देख उठा तो के कैसे दिखा ना, हाथ इतनी उठाता हिम्मत है। है तो। हूं। साहब मैंने साहब से शिकायत करूंगा जा कर कि दे। आप कॉलेज नहीं वहाँ एक लड़के से मिलने गई थी। तुझे क्या अबे। लगता है कि भैया तेरी बात का यकीन करेंगे? वो मेरा भाई है, मेरी बात पे यकीन करेगा। और जा क्या? बता दे। तू बताएगा ना उसके भाई को, अब बताएगा ना मैं तो छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है साहब, आप ना गलत कर रहे हैं। मैम साहब कॉलेज आने के बहाने घर से निकली हैं। हाँ तो देख। कॉलेज ही तो जा रही हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी, मेरा मन, मुझे तेरे नहीं पास जाना एक काम कहाँ है, से। जब भी कॉलेज जाना हुआ करे ना इसको मेरे पास छोड़ दिया कर, मैं छोड़ दूंगा। और मेरे पास से इसको ले जाएगा, समझा ना, तेरा इतना ही काम है। नहीं साहब ने बोला था कि कॉलेज छोड़ के आना। आपने मैम साहब चलिए अब। बेबी ए, ए, बोला ना टच नहीं करना। ये ऐसे नहीं मानेगा बेबी। समझ में नहीं आता एक बार देखो में। कितना ढीठ इंसान है। तुझे बोल दिया ना मैंने, मुझे कॉलेज जाना होगा तो मैं जाऊंगी, ये मेरे पर्सनल मैटर है। तू होता नहीं कोई इंटरफेयर करने वाला। अरे छोड़ो ना बेबी, एक काम करते हैं, चलो हम लोग बियर वियर पीते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी हाँ करते हैं। बेबी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हम लोग क्लब चले क्या? हाँ क्लब चलते हैं। क्लब तो बहुत गंदी जगह है। क्यों, मैम तू भी चलेगा? बेबी इसको भी ले चलेगी। तुझे भी चलना है, चलना लेकिन है। ऐसे टीचरों को ना वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। साहब मैं अभी तो जा रहा हूँ। चल निकल। मैं साहब को जरूर अरे बताऊंगा। जा। एक काम कर, तू यहाँ से निकल, मैं संभाल लूंगा उसको। और बात है जा। छोड़ने की, मैं छोड़ साहब दूंगा। को बताऊंगा। अरे जा, जा, बता बता देना। देना। आया बड़ा साहब को बताएगा, चल निकल। ऐसा कैसा ड्राइवर रख लेते बेबी, अच्छा रखता थोड़ा। एक क्या काम करते हैं, बताऊं बेबी, भैया ने ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब किया, अब तुम मत खराब करो। हम लोग चलेंगे क्लब चले। एक काम करते हैं, हम लोग क्लब चलते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करो ना। चाबी रुकना। हाँ अरे बेबी कौन सी कॉकटेल पिला दी, आज तो मजा आ गया लाइट पी के, है ना? हैंगओवर चढ़ गया। पता है मुझे लग रहा है अब आराम करने की जरूरत सही कह रहे हो बेबी, मेरा ड्राइवर अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे तो अरे बहुत वो- उल्टी लग रही है। फटीचर ड्राइवर आता ही होगा। मैं घर कैसे जाऊंगी बेबी? आ गया तुम्हारा ड्राइवर। आ गया, आ जल्दी आ बाहर जा। बेबी अभी फिर बकवास करेगा, मैं तो इसके मुंह नहीं अरे लगूंगी। जैसे इससे पहले- बोले ना इसकी जबान खींच लेना बाहर। क्यों बे, इतना टाइम क्यों लगा तेरे को? मैम साहब टेस्ट करेगा इसको तो। पागल है क्या बिल्कुल? आपने शराब पी रखी हाँ तो तू भी पिएगा? नहीं मैम साहब, पिएगा मैं ये तू? सब काम नहीं करता। और आप तो एक लड़की हैं, लड़की होके शराब कैसे पी सकती तो हैं? ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियों के मैं शराब नहीं पी सकती? बॉटल पे ऐसा लिखा होता है क्या कि सिर्फ लड़के पी सकते हैं? देख भाई आजकल मॉडर्न जमाना है, सब पीते खाते हैं, तू भी पिएगा? बता तेरे लिए देसी पवा। बेबी ये भी पिएगा, मैं ये सब इसकी नहीं- गर्लफ्रेंड भी है, मुझे पता ही पता है, दिन में फोन पे बात करता रहता नहीं है। साहब, मैं ये सब नहीं करता। मैम साहब आप ना घर चलिए, आप ना बहुत ज्यादा हाथ दूर, हाथ दूर। बेबी इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप ना, मैं भी हाथ उठा सकता हूँ। आप तू हाथ उठाएगा? बेबी शिकायत ना मैं बड़े वाले साहब से करूंगा। जा। ये तेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की बात कर रहा है। बेबी इसका हाथ ही तोड़ दो, मैं तो कह रही मैम हूँ। साहब आप ना घर चलिए। आप इसकी तो आवाज सुन के मेरे सर दर्द क्या होने करे लगा है। बेबी, इसका समझ में नहीं आ रहा है, तो सर दर्द बन गया, वैसे भी सर दर्द कर रहा है। आप ना घर चलिए। देख तो दूर है मेरा बेबी, मुझे गाड़ी में बिठाएगा। तू एक काम कर, तू जा, मैं इसको बैठा के छोड़ दूँ, ठीक है? नहीं साहब, बेबी मुझे कार में बिठा दो, साहब, मैं मुझे बाइक भेजा पे है। नहीं जाऊंगी। और बेबी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ बेबी चलो। मैम साहब आराम से। एक चुप। कर। पागल कहीं का, कितना बकवास करता है। रुको बेबी मैं खोल देता हूँ। थैंक यू बेबी, बाय। बाय। साहब आप ना ये अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारी मैम साहब के तू साथ। इधर आ, तू, मैं तुझे बताता हूँ। देख क्या ये सब बहस करता रहता है, एक काम कर 150 रख और एंजॉय कर। नहीं साहब, मुझे ना कोई पैसे नहीं चाहिए। आप ना मैम साहब को दारू पिला के ना अच्छा नहीं किए। मैं बड़े वाले साहब से ना आपकी शिकायत करूंगा कि देख, आपने मैंने पिलाई नहीं, खुद अपनी मर्जी से हम दोनों ने पिए, ठीक है ना? और तू इतना बहस मत कर, एक काम कर 150 रख। नहीं साहब, अभी- मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं ऐसे लोगों से पैसे नहीं लेता। आपको तो मैं देख लूंगा, आपकी शिकायत तो मैं साहब से जरूर करूंगा। अरे ठीक है चल निकल। अब कैसा ड्राइवर है साला, ये भी सर दर्द बन गया, लगता है इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं, चल निकलना ओए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ये भी तो चलेगी, अब मैं भी चलता हूँ, हैंग ओवर हो जाएगा, लगता है सोना पड़ेगा, अब जगह आराम कर। चल निकलता है। आइए मैम साहब, हट हट पीछे हट, मुझे हाथ मत लगा, हट दूर हट मुझसे, आइए मैम साहब। साहब दूर हट।
भैया भैया साहब देख क्या हो गया, क्यों इतनी देर से तुम लोग गला फाड़ रहे हो अपना? भैया मैं बताता हूँ, साहब ने कॉलेज नहीं गई थी, वो जो आउटर रिंग रोड के पास पावर हाउस है, हाँ। वहीं पे एक लड़का मिला था और वो भी ना नशे में था। और देखो मैम साहब को भी नशे में कर दिया साहब। छोटी, तुम नशे में घर आई हो? भैया ये ना बहुत अच्छे से पता है। ये झूठ बोल रहा है। आपको पता है मैंने सुबह इसकी इंसल्ट करी थी ना, इसलिए इसने मेरे साथ मुझे दारू पिला के मेरे से जबरदस्ती करी है। नहीं नहीं साहब, अरे मैम साहब कैसा बोल रहे हैं, हम गांव के आदमी हैं, हम ऐसे कैसा कर सकते हैं? भैया मैं हम सच लड़कियों बोल की रही इज्जत हूँ, ना मुझ पे बहुत भरोसा अच्छे से कर। करना तू गांव का आदमी है, मेरी बहन मेरे से झूठ क्यों ही बोलेगी? और तू जैसे ना दो बड़ी लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ देखा नहीं कि लड़की अकेले चुपचाप उसको नशे में कर दिया तू। नहीं साहब, हम खुद नशा नहीं करते, तो मैम साहब को कैसे नशा भैया करा ये झूठ बोल रहा है। देख, आज तक ना मेरी बहन कभी नशा करके घर नहीं आई है और ना ही वो कभी नशा करती है। और ना तू साले आज उसको पहले दिन नौकरी पे आया और पहले दिन ही उसको नशा करवा दिया तू। आप आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, माना कि हम गांव से हैं, गरीब हैं, लेकिन हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम मैम साहब के साथ गलत करने की इसने मुझसे सोचेंगे। बोला था। ना, एक लड़का था नहीं साहब। भैया अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे बोला था कि अपने आप से बदला लूंगा जो आपने मेरे साथ सुबह किया था। देखो ना गाँव से बुला के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, समझ में आया? तेरे पिताजी इतनी ईमानदारी के साथ मेरे यहाँ नौकरी करते थे, मैंने सोचा तू भी उन्हीं की तरह होगा, ईमानदार होगा, मेरी बहन का ध्यान रखेगा। लेकिन नहीं, तेरे तू ना अपने पिताजी से एकदम ठीक उल्टा है। तेरे पिताजी ईमानदारी के यहाँ पे इतनी इज्जत बना के गए और तूने एक दिन में आके ना सारी इज्जत मिट्टी मिला दी है। आप मेरी बात तो यकीन करिए, मैं तो मैम साहब को और मना कर रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है। वो मेरे सामने साहब सिगरेट पी रहा था और दारू पी रहा था, भैया ये मैं झूठ इनको बोल रहा मना है। भी कर रहा था। अबे देख, मेरी बहन ना आज तक मेरे से कभी झूठ बोली नहीं है, तो आज भी झूठ नहीं बोल रही है। अरे ना मुझे क्या पता था कि तेरे को जिस थाली में खिला रहा हूँ साले तू उसी थाली में जाके छेद करेगा। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मेरी बातों पे यकीन भैया कीजिए। ये झूठ बोल रहा है। सुन, ये कितना घटिया आदमी है। तेरे ना पिताजी की वजह से तेरे को आज खाली छोड़ रहा हूँ, वरना सीधे तेरे को भेजता पुलिस स्टेशन, समझा? अगर तू चाहता है ना कि तू मेरे से मार ना खाए तो इज्जत के साथ यहाँ से निकल ले, समझ में आया कि नहीं? ठीक है साहब। ठीक है साहब, चल भाग यहाँ से अब। मैंने आपसे बोला था कि गांव के लोगों को मत बुलाइए। अब देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो गया। छोटी, मुझे खुद नहीं पता था कि ये दो कौड़ी का आदमी ऐसा निकलेगा। मैंने तो उसके पिताजी के व्यवहार की वजह से इसको रख लिया था यहाँ पे। मुझे क्या पता था कि ये मेरी ही बहन के साथ ऐसा करेगा। काम करो तुम ना, अभी चलो पहले यहाँ से, चलो चलो। तंते नशे में हो गई हो, चल भी नहीं पा रही हो। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने जितने बोले थे ना, हम वैसे ही पूरे 2 करोड़ रुपए ले आए हैं। अब सर प्लीज़ आप ना हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए। हाँ सर, हम हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए, वो हमारा पुश्तैनी करता है। जी सर। प्रियांशी, ये इसको मैंने कहीं देखा। ये तो हमारा पुराना ड्राइवर है ना? अच्छा हाँ, ये तो वही ड्राइवर है। क्यों बे फटीचा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा, बात मालिक होंगे नहीं ऑफिस में, तन की कुर्सी तोड़ रहा है यहाँ पे। चल जाके Shut up. बैठ जा। और ना आवाज थोड़ा धीरे करके बात क्यों? करो। बाहर बोर्ड पे तुमने नाम नहीं पढ़ा क्या? कि क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पे नाम भैया हाँ, क्या बोल रहे हो? शायद दिमाग के साथ साथ ना आप लोगों की आंखें भी कमजोर हो गई हैं। सर देखिए सर, अब वो मेरी बहन ने जो भी बोला ना अभी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या ना सर, नादान है, आप तो जानते ही हैं सर। अब हम तो आपके पूरे 2 करोड़ रुपए भी ले आए। एक काम करिए, आप ना हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए। वो क्या है कि वो हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और एक आखिरी वही निशानी है हमारे पास। किस प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं आप? सर मुझसे किस गलती हो गई। गलती? आपने तो कोई गलती नहीं की। और आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, वो तो मैंने किसी और से डील कर ली। आप क्या बात कर रहे हैं? 2 करोड़ की? 2 करोड़ 10 लाख रुपए मुझे अभी तुरंत मिल रहे हैं। बस मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा है कि मैं अपने कागज कंप्लीट करवा रहा हूँ। सर आपको तो पता है ना कि भैया क्या नौकरी वोकरी जा चुकी है और मैं भी काम अरे नहीं तो मैं क्या करूँ, ये प्रॉपर्टी का मैटर है। मुझे जहाँ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे मैं वहाँ सेल करूँगा। एक काम करिए, आप जाके कहीं और देखिए। आप अपनी अरे Personally. सर, आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी सर,
हमें बस एक दिन लेट हुआ है पैसे लाने में, और 2 करोड़ रुपए सर कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है सर, टाइम तो लगता है ना, और हम एक ही दिन तो लेट हुए और सर पूरे हम 2 करोड़ रुपए लाए हैं। देखिए भाई साहब, ये प्रॉपर्टी का काम है और आप क्या कह रहे हैं एक दिन? यहाँ 1 घंटे भी बहुत है सौदा होने में। तो एक काम करिए, ये आप अपने 2 करोड़ रुपए ले जाइए और जाके कहीं और देख लीजिए। भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो मैंने आपके साथ किया आप प्लीज़ उसका बदला मत लीजिए। देखिए ना उस टाइम को कितने साल बीत चुके हैं, आप अभी तक वो नहीं। बातें पकड़ के बैठे हैं। नहीं, आप अगर मेरे साथ वो सब ना करती तो शायद ही मैं यहाँ आज बैठा होता। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। क्यों? वो सब नहीं किया होता, अच्छा किया। सब क्या बातें हो रही है छोटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो प्रियांशी जी, आप खुद बता रही हैं मैं बताऊँ भैया को? अगर ये प्रॉपर्टी आपको वापस चाहिए तो आप अपनी सारी सच्चाई खुद बता दीजिए भैया से। अरे सच्चाई? कैसी सच्चाई प्रियांशी, और क्या बोल रहे हैं ये? सर अभी क्या बोल रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पुरानी बातें मत एक काम करिए, मैं कॉल करके बोल दे। नहीं, बताती हूँ। वो बात ऐसी है भैया कि उस दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली थी ना, तो इन्होंने मुझे दारू नहीं पिलाई थी, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ दारू पी और मैंने इसको फंसा दिया था क्योंकि मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये गाँव का था, और अगर मैं आपको बताती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ दारू पी तो आप मुझे कभी कॉलेज नहीं जाने देते। प्रियांशी, तुम्हारा दिमाग वहाँ खराब हो गया था क्या? हाँ, तुमने एक अच्छे खासे इंसान को फंसा दिया और मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझसे झूठ क्यों बोलोगी? अरे वो मुझसे ना सही कह रहा था, वो तो तुम्हारी हिफाजत कर रहा था, तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा था। और तुमने क्या किया? उस बेचारे को गाँव से आया था, ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर रहा था और तुमने उसको ही फंसा दिया। देखिए भाई साहब, जो भी हुआ ना उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी बहन की तरफ से। मुझे नहीं पता था ना कि ये इतना बड़ा गेम कर रही है मेरे साथ ही। नहीं भाई साहब, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी क्या ही गलती है। आप ना अपनी बहन के पैर में ना इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं ना कि वो क्या कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, सही गलत का अंदाज़ा नहीं है आपको। और मैडम जी, आप माना कि आप अमीर घर की हैं, शहर से पढ़ लिख के आई हैं, तो क्या गरीबों की कोई वैल्यू नहीं होती? उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती? और वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उनका भी दिल धड़कता है, और वो भी अनाज ही खाते हैं, तो उन्हें भी ना एक समान आदमी समझना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे उस गलती का आज एहसास हो गया। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ तुम्हारी कर उस दीजिए। गलती का एहसास होने का क्या फ़ायदा? हाँ, तो हमारी प्रॉपर्टी चली गई ना हमारे हाथ से, और तुमने एक अच्छे खासे इंसान को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया। अरे वो तो शुक्र करो कि इनके बाबूजी की वजह से ना मैं इनको पुलिस में नहीं दिया, वरना आज शायद से ना ये यहाँ पहुँच भी ना पाते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और माफ़ कर दीजिए। और मैडम जी, आपके नॉलेज के लिए बता दें, और जिस लड़के के साथ में आपने वो दारू शराब और सिगरेट पी रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे हो और ये जो जिस्म लेके घूम रही हो ना उसके भूखे हैं। तो मैं तो वहीं पर मना कर रहा था, लेकिन नहीं, आपने तो मुझे उससे भी पिटवाया। उसके बाद मैं अपने भैया को कितना गलत बताया। अरे मेरा पहला दिन था लखनऊ में, मैं किधर किधर भटका हूँ मैं ही जानता हूँ, और इतना ज़्यादा भटकने के बाद तब जाके यहाँ पहुँचा हूँ। रही बात प्रॉपर्टी, तो भैया ये प्रॉपर्टी ना मैं आपको दे रहा हूँ, और ये पैसे पूरे हैं ना? जी भैया, पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। भैया, ठीक है। माफ़ कर दीजिएगा, हो सके तो प्लीज़ आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बहुत अच्छी बात है। और भैया ऐसे किसी के ऊपर ना कोई भी आके आपसे कुछ भी बोल दे तो ऐसे लोगों को जज मत किया करिए, उसके बारे में जाना करिए। जी सर, आप ना एकदम सही कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता था ना कि मेरी बहन ऐसे मेरी छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। अरे मैं ना अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। चलिए, जो भी हुआ उसकी तरफ से ना मैं फिर से माफ़ी। कोई बात नहीं, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है, आप लोग जा सकते हैं। जी चलो प्रियांशी। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।